नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है बिगनी किलर। हाँ जी, बिगनी किलर के नाम से विख्यात सोबराज है दोस्तों। इसने कितने कत्ल किए, किस जुर्म में जेल में रहा, अब किस आधार पर जेल से छूटने जा रहा है, आखिर कौन है चार्ल्स सोबराज, जिस पर कई लोगों ने रिसर्च की, कई लोगों ने फिल्म बनाई तथा कई देशों की पुलिस को चकमा देता जा रहा है। आज हम इसकी जानते हैं पूरी कहानी। चार्ल्स सोबराज अब जो आज़ाद होने जा रहा है, आखिर बार दो अमेरिकी लड़कियों के कत्ल के जुर्म में नेपाल की जेल में बंद दुनिया का सबसे बड़ा, या यूं कहे कि सबसे विवादित अपराधी और सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज अब पूरे 19 साल बाद खुली हवा में सांस लेने जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा पूरी होने से 1 साल पहले ही उसके अच्छे चाल चलन और बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे जेल से बाहर करने का हुक्म दिया है, और साथ ही हुक्म दिया है कि उसे जेल से निकलने के 15 दिनों के अंदर फ्रांस डिपोर्ट करने का नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने 78 साल के सोबराज की एक याचिका का फैसला सुनाते हुए कहा है कि उसे लगातार जेल में बंद रहना मानवाधिकारों के मुताबिक नहीं है। चार्ल्स को आखिरी बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक कसिनो से 2003 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब नेपाल पुलिस ने उसके खिलाफ 28 साल पुराने एक केस को दोबारा खोला था, जिसमें उस पर फर्जी पासपोर्ट से सफ़र करने के साथ साथ एक अमेरिकी और एक कैनेडियन लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम था, और इसी इल्ज़ाम में उसे साल 2004 में 20 सालों की सज़ा हो गई थी। वैसे तो चार्ल्स की पूरी ज़िंदगी ही एक ऐसे बढ़कर एक कहानियों से भरी रही है, जिसमें जुर्म की खौफनाक वारदातों को अंजाम देने से लेकर कायदे कानून का मजाक बना डालने तक के बेशुमार किस्से शामिल है। लेकिन आखिरी बार पिछले साल यानी 2021 में उसने तब पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, जब उसने नेपाल की जेल में बंद रहते हुए विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे डाला था। चार्ल्स सोबराज की ज़िंदगी की दिलचस्पी कहानी आपको तफल्ली से सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर चार्ल्स सोबराज की गिनती इस दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में क्यों होती है। चार्ल्स सोबराज सन 1972 में थाईलैंड में 5 लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम था, जिसके बाद उसका नाम बिगनी किलर पड़ गया दोस्तों। वहाँ के कानून के मुताबिक इसे कत्ल के बाद चार्ल्स को फांसी की सज़ा मिलती लगभग तय थी, लेकिन वहाँ के कानून में एक शर्त ये भी है कि ये सज़ा उसे 20 सालों के अंदर ही मिलनी चाहिए थी, और कानून की इसी शर्त को चार्ल्स ने अपनी ज़िंदगी का हथियार बना लिया था। चार्ल्स किसी कीमत पर थाईलैंड पुलिस की जद में नहीं आना चाहता था। इसके बाद वो सीधे 1976 में भारत में पकड़ा गया। यहाँ तक उस पर कुछ फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज़ खिलाकर लूटपाट करने का इल्ज़ाम लगा था। गिरफ्तारी के बाद उसे देश के सबसे सुरक्षित जेल यानी दिल्ली की तिहाड़ा में रखा गया। इस जुर्म में उसे सज़ा भी हुई। सज़ा के बाद उसे 1986 में छूट जाना था। अब चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया। चूँकि छूटने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिए जाने का खतरा था, जहां उसे मौत की सज़ा हो सकती थी, इसलिए उसने अपनी सज़ा ख़त्म होने से पहले ही जेल तोड़ भागने का इरादा कर लिया था। उसने जेल में अपने बर्थडे का ड्रामा कर अंदर मौजूद कैदियों, संतरियों और अफसरों को जमकर नशीली मिठाई खिलाई, और फिर जेल का दरवाज़ा खोलकर बड़े आराम से बाहर निकल गया। और बाहर आकर अपनी तस्वीरें भी क्लिक करवाई, और फिर मौज मस्ती करने गोवा चला गया। कहते हैं कि इसके बाद उसने खुद ही फ़ोन कर पुलिस को अपनी लोकेशन बता दी, और कुछ इसी तरह दोबारा गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसे फिर से जेल तोड़ने के जुर्म में सज़ा हुई, और इस बार उसकी सज़ा 1996 में पूरी हुई। यानी अब वो थाईलैंड के कानून और वहाँ मिलने वाली सजाए मौत के डर से आज़ाद हो चुका था। इसके बाद उसे 1996 में भारत से डिपोर्ट कर फ्रांस भेज दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाएगा मगर हेराफेरी से नहीं। इस बार चार्ल्स नेपाल में किए गए जुर्म के इल्ज़ामों में साल 2003 में काठमांडू में गिरफ्तार किया गया, और फिर से लेकर अब तक वहाँ की जेल में रह रहा है दोस्तों। चार्ल्स का जन्म 1944 को वियतनाम में हुआ था।
उसकी माँ वियतनाम मूल की थी जबकि पिता भारतीय मूल के कहते हैं। उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी। बाद में चार्ल्स की माँ वियतनाम में एक फ्रेंच फौजी के मिली जिसने माँ के साथ साथ चार्ल्स को भी अपना लिया और इस चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिल गई। लेकिन कम उम्र में ही यानी चार्ल्स साल 1963 में चोरी के जुर्म में चार्ल्स को पहली बार फ्रांस के पोइसी जेल में बंद होना पड़ा। यहीं से जुर्म की दुनिया में उसकी एंट्री हुई और वो फिर से वापस नहीं लौट सका। कहते हैं कि चार्ल्स ने साल 1975 में थाईलैंड में पहली हत्या की थी। उसने 1975 में एक टूरिस्ट की स्विमिंग पूल में जान ले ली थी। शतक के दशक में ही उसने साउथ इंडिया एशिया में 12 पर्यटकों की हत्या कर दी। इनका कत्ल पानी में डुबोकर, गला घोंटकर, चाकू मारकर, यहाँ जिंदा जलाकर किया गया था। चार्ल्स के बारे में बताते हैं कि चूंकि उसका व्यक्ति शुरू से ही काफ़ी आकर्षक था, वो लड़कियों को आसानी से अपने झांसे में ले लेता था। इसके बाद वो ऐसी लड़कियों से लूटपाट करता और फिर जान लेकर फरार हो जाता। चूंकि उसके निशाचर पर अक्सर टूरिस्ट लड़कियां होती थी जिनकी जान तो समुद्र या स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द लिया करता था। इसी वजह से उसका नाम बिगनी किलर पड़ गया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो